नमस्ते दोस्तों, ये था युगांडा का प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट कम डिक्टेटरशिप वाला ज्यादा था, जिसने अपने शासक काल में हजारों लोगों की हत्या करवाई और अपने 8 सालों के शासक में उसने 5 लाख लोगों को मरवाया, जिसका नाम है ईदी अमीन दादा। तो आज इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, ईदी अमीन का जन्म 1925 में हुआ था और अपना करियर स्टार्ट करने के लिए वो वेट बॉक्सिंग चैंपियन था और अपना करियर भी यहीं से स्टार्ट किया था। लेकिन उसने आगे चल के आर्मी को ज्वाइन किया और 1966 में उसको सेना और वायुसेना का हेड बना दिया गया और यहीं से उसकी तानाशाही शुरू हुई, जब उसने उस टाइम के प्रेसिडेंट मिल्टन ओबेटे के साथ लड़ाई करके तख्ता पलट कर दिया और 25 जनवरी 1971 को युगांडा पे कब्जा कर लिया और अगले 8 सालों तक युगांडा देशवासियों के साथ जानवरों से भी बदतर जैसा सलूक किया। कहा जाता है कि ईदी अमीन ने 6 शादियां की थी और देश भर में 30 से ज्यादा उसके अफेयर चलते थे। उसमें इतनी क्रूरता थी कि अपने डिक्टेटरशिप को चलाने के लिए युगांडा देशवासियों को मारता था ताकि कोई उसके खिलाफ ना बोले। कहा जाता है कि ईदी अमीन जिनको मारता था उन को वो अपने फ्रीज में रख देता था और जब अपने डाइनिंग टेबल पे खाना खाने बैठता था तब उनसे वो बात करता था। हमने मान लिया कि उसकी 6 शादियां हुई थी, हमने मान लिया कि उसके 30 अफेयर थे, लेकिन ये कैसा प्रेसिडेंट था जो से बात करता था। इंडिया में कोई अगर खाते समय वियर्ड चीज देख ले तो या तो वो कर देगा या तो वो खाना छोड़ देगा, लेकिन ये इंसान के से खाना खाते टाइम बात करता था। आप इमेजिन करके देखो ये कितना अजीब है। दोस्तों, इस पे ये भी आरोप थे कि जो हैंडीकैप यानी विकलांग थे उनको ईदी अमीन नील नदी में फेंकवा देता था ताकि मगरमच्छ खा के उनको अपना पेट भरे। दोस्तों, उस समय कुछ अपने यहाँ से भी इंडिया के लोग भी युगांडा में रहते थे, तो जब ईदी अमीन प्रेसिडेंट बना तो उसने आदेश दिया कि जो भी इंडियन है वो युगांडा छोड़ के चले जाए और साथ ये भी था कि सिर्फ अपने साथ वो 2 सूटकेस और 50 पाउंड ही ले जा सकते हैं। ईदी अमीन के बारे में लिखी किताब आज स्टेट ऑफ ब्लड इनसाइड स्टोरी ऑफ ईदी अमीन में लिखा है कि अमीन ने अपने दुश्मनों को न केवल मारा बल्कि उनके शवों के साथ क्रूरता दिखाई, जिसमें शवों के शरीर हिस्से जैसे गायब होते थे। इसी किताब में इस बात का जिक्र भी किया है कि अमीन ने साल 1975 में कई बार बैठकों में कहा था कि उसने इंसानों को और ये चीज अमीन के नौकर ने भी बाद में खुलासा किया था कि उसने घर के फ्रीज में देखा था। दोस्तों, ये सब चीज के बाद 1979 में ईदी अमीन को युगांडा देश छोड़ के भागना पड़ा और जाके सऊदी अरेबिया में रहना पड़ा। हमारे देश में एक बात कही जाती है कि जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा, यानी कर्मा हर किसी पर लौटता है और ऐसा ही हुआ था ईदी अमीन के साथ, जब साल 2003 में उसका शरीर पूरा काम करना बंद कर देता है और उसकी सऊदी अरेबिया के हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है। और इस तरह दुनिया का सबसे क्रूरता की लिस्ट में आने वाला ईदी अमीन दादा, जिसको मेड ऑफ मैन अफ्रीका भी कहा जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी ऑफ मेड ऑफ मैन अफ्रीका। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।